अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। राहुल गांधी मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज पीर को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश होने वाले हैं। इसकी मुखालिफत में कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने पीर की सुबह से बड़े पैमाने पर ताकत का मुजाहरा करना शुरू कर दिया है। ताहम ताकत के मुजाहरे से पहले ही आज सुबह कांग्रेस कारकुनों को हिरासत में ले लिया जा रहा है। मालूमात के मुताबिक पुलिस ने तकरीबन 15 कारकुनों को हिरासत में ले लिया है। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से आज यानी 13 जून को जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 8,084 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। मुल्क में अब एक्टिव केसेस की तादाद 43,995 हो गई है। दूसरी तरफ अगर बहाली की शरह के बारे में बात करें तो ये करीब 99% है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 4,592 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए हैं, जबकि अब तक सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद 4,26,57,335 है। बॉलीवुड गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आई है। सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद मंशियात केस में जिस तरह मशहूर शख्सियत के नाम सामने आ रहे हैं वो काफ़ी चौंका देने वाले हैं। अदाकारा श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर का नाम अब इस फहरिस्त में सामने आया है। इन पर मंशियात लेने का इल्ज़ाम है, जिसके बाद इसे पुलिस की तहवील में ले लिया गया है। अदाकारा श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत को बेंगलुरु में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मालूमात के मुताबिक श्रद्धा कपूर के भाई समेत कुल 6 अफराद ड्रग टेस्ट में मुस्बित पाए गए हैं। ये लोग बेंगलुरु के MG रोड पर वाक़ एक होटल में पार्टी कर रहे थे। वहां पुलिस ने छापा मारा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाली बीजेपी की साबिक तर्जुमान नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल के खिलाफ एहतजाज और इनकी गिरफ्तारी का मुतालबा करने की पादाश में उत्तर प्रदेश में 300 से ज़ायद मुसलमानों को गिरफ्तार करने के साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस और इंतजामिया ने घरों पर बुलडोज़र चलाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। शदीद तनकीदों और कानून की हुक्मरानी पर उठ रहे सवालात के बीच इंतजामिया ने सहारनपुर में कई मकानात को मुनहदिम करने के बाद शहरियत तरमीमी एक्ट के मुजाहरों में पेश रही JNU की तालिबा आफरीन फातिमा के घर पर बुलडोज़र चला दिया। इलाहाबाद पुलिस ने 2019 में शहरियत तरमीमी एक्ट के खिलाफ मुजाहरों में सरगर्म रही आफरीन फातिमा के वालिद मोहम्मद जावेद को जुम्मे को मुजाहरों के दौरान हुए तशद्दुद के लिए गिरफ्तार करके इन्हें मास्टरमाइंड करार दिया है। इनकी गिरफ्तारी के वक्त ही इनके घर को मुनहदिम करने का इशारा दिया गया था, जिस पर भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ये काम अमल दरामद किया गया। दिलचस्प बात यह है कि एक दिन कबल ही मोहम्मद जावेद को, जो पुलिस हिरासत में है, घर खाली करने का नोटिस दिया गया और दूसरे दिन इंतजामिया बुलडोज़र लेकर इंतजामी कार्रवाई के लिए पहुंच गई। इंतजामी कार्रवाई ऐसी सख्त की गई कि घर की एक एक दीवार को तोड़ा गया और 4 घंटों की मुसलसल कार्रवाई के बाद आलीशान मकान को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया। शिवसेना के लीडर संजय रावत ने एक मरतबा फिर मरकज की मोदी हुकूमत पर सिक्योरिटी एजेंसियों के सियासी इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि ED को 48 घंटे के लिए हमारे हाथ में देकर देखिए, देवेंद्र फडणवीस भी शिवसेना के हक में वोट देंगे। संजय रावत अक्सर ED के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम आयद करते हुए मरकजी हुकूमत पर हमला बोलते हैं। संजय रावत ने वाज़ेह किया कि शिवसेना ED से खौफ नहीं खाती। क़ब्ल संजय रावत ने अपने बयान में कहा कि पूरे मुल्क में मरकजी तफ्तीशी एजेंसी की टाइमिंग हमें मालूम है। जहां कहीं भी इलेक्शन होने वाला होता है या जब किसी रियासती हुकूमत को गैर मुस्तहकीम करना होता है तो ED और CBI को भेजा जाता है, लेकिन ना महाराष्ट्र झुकेगा और ना ही शिवसेना डरेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जुर्रत करने वाली बीजेपी की साबिक तर्जुमान नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल के खिलाफ गुजरात के शहर अहमदाबाद में भी बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। इस दौरान पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज किया और कई को हिरासत में ले लिया। एहतजाजी नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मुजाहिरीन के साथ पुलिस के जालिमाना रवैये को बेनकाब करने वाला एक वीडियो खुद बीजेपी के एक रुकने असेंबली ने शेयर किया है। MLA मनी त्रिपाठी ने हालांकि ये वीडियो पुलिस की पजीराई करते हुए बलवायों को रिटर्न गिफ्ट के उन्वान से शेयर किया है, मगर पुलिस की इस खिलाफ कानून और गैर इंसानी हरकत पर शदीद तनकीदें हो रही है। ट्विटर पर त्रिपाठी के जरिए वीडियो शेयर किए जाने के बाद कई सारिफिन ने न सिर्फ पुलिस के जालिमाना रवैये पर सवाल उठाए हैं, बल्कि मुतअद्दिद ने कौमी और बैनुल-अक़वामी हुकूक़ इंसानी तंजीमों और इदारों तक को टैग करके इस सिलसिले में कार्रवाई का मुतालबा किया है। मनी त्रिपाठी साबिक सहाफ़ी और योगी के मीडिया मुशीर रह चुके हैं। उन्होंने हालांकि वाज़ेह नहीं किया कि वीडियो कहां का और कब का है, मगर बताया जा रहा है कि ये वीडियो जुम्मे को नुपुर शर्मा के खिलाफ एहतजाज के बाद सहारनपुर का है। वीडियो में 2 पुलिस एहलकार लॉकअप में मौजूद 9 नौजवानों को लाठियों से बुरी तरह पीटते हुए देखे गए। इस सिलसिले में जब उत्तर प्रदेश पुलिस के ADG प्रशांत कुमार से राब्ता किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि हम ऐसी हरकतों की हौसला अफजाई नहीं करते, जांच हो रही है, अगर मामला सही हुआ तो खाती पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
माँ का दिल जल रहा है, मगर फख्र है कि बेटे ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लिए जान दे दी है। झारखंड के सदर मुकाम रांची में पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी के खिलाफ जुम्मे को किए गए मुजाहरों के दौरान पुलिस की गोली का निशाना बने 16 साला मुदस्सिर की मां ने अपने बेटे की मौत को शहादत से ताबीर किया। अपने इकलौते बेटे की नागहानी जुदाई पर आहों और आंसुओं की झड़ी में इस अजीम मां ने शिद्दत गम में भी हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा मुजाहरा किया कि इसके सुनने वाले भी अपने आंसू रोक ना सके। इस खातून ने गम की आंच में नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गीरत को फरामोश नहीं किया। हिंदी के मशहूर टेलीविजन चैनल आज तक का नुमाइंदा जब इस माँ से इसका दुख जानने पहुंचा तो इस अजीम माँ ने, जो ना तो ज़्यादा पढ़ी लिखी लग रही थी और ना ही अहले सरवत, मगर इसने हमारे कायदीन की तरह जुम्मे के पेश आए वाक़े के लिए मुसलमानों को ही कसूरवार करार देने या अपने बच्चे के एहतजाज का हिस्सा ना होने का रोना रोने के बजाय अपने बेटे को शहीद करार दिया। इस माँ ने बड़े ही दिलसोज अंदाज में इस नामानिगार से पूछा, बच्चे की गलती क्या थी? क्या पुलिस को इजाज़त है कि अगर अपने हक़ के लिए कोई आवाज़ उठाए तो इसे गोली मार दो? इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद बोल देने पर पुलिस को हक़ है कि गोली मार दो। इन्हें किसने हक़ दिया है? कहाँ सरकार सोई हुई है? खातून ने कहा, इस्लाम जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदाबाद है और इस्लाम जिंदाबाद कल भी रहेगा। इसे सरकार या दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। मेरा 16 साल का बच्चा, मेरा छोटा सा बच्चा अपने इस्लाम के लिए शहीद हो गया है। इस माँ को अपने बेटे पर फ़ख्र है। इस माँ को अपने बेटे पर फ़ख्र है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इसने अपनी जान दी है, इसने शहीदी का मर्तबा पाया है। मुझे कोई गम नहीं है। इसको जिसने मारा है इसे सज़ा मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में आफरीन फातिमा के घर पर बुलडोजर चलाए जाने के खिलाफ अलीगढ़ से लेकर केरला तक एहतजाज जारी है। केरला के मलापुरम में एहतजाज की क़यादत कर रही स्टूडेंट लीडर आयशा रीना पुलिस लाठीचार्ज में जख्मी हो गई है। बताया जा रहा है कि यह एहतजाज पुरअमन तरीके से किया जा रहा था, लेकिन फिर भी पुलिस ने इसे तशद्दुद का निशाना बनाया। आयशा की साथी लदीदा फरजाना ने भी इस ताल्लुक से ट्वीट करते हुए कहा कि इस खातून पुलिस को देखो, किस तरह इसकी आंखों में कितनी नफरत नजर आ रही है, किस तरह वो हिजाबी लड़की आयशा रीना को घसीट रही है। लदीदा फरजाना ने पेनाराई विजन को टैग करते हुए कहा कि आप यहाँ के वज़ीर दाखिला भी हैं, क्या आपको थोड़ी भी शर्म आती है? वहीं ये खबरें भी गर्दिश कर रही है कि आयशा रीना को मल्लापुरम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वज़ीर के जामिया मिलिया इस्लामिया से सीए के खिलाफ उठी आवाज़ में आयशा रीना और लदीदा फरजाना का अहम किरदार था। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ हुए मुजाहरों के बाद तशद्दुद में माखूज मुलजिमीन का केस मुस्लिम वकीलों ने 1 रुपये में लड़ने का ऐलान किया है। वाज़रे के जुमे के दिन मुल्क की कई रियासतों में एहतजाजी मुजाहरे हुए थे, जिसमें उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, मुरादाबाद, सहारनपुर, देवबंद, बिजनौर वगैरह में एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया था। अब तक उत्तर प्रदेश में 302 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मज़ीद की गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। ऐसे हालात में मुस्लिम वकीलों ने यहाँ गिरफ्तार मुलजिमीन का केस 1 रुपये में लड़ने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, हाथरस, फैरोजाबाद वगैरह में नमाज जुमा के बाद पुरतशद्दुद वाक़यात और फिर मुलजिमीन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयों पर आज आरएलडी के सदर जयंत चौधरी ने रियासती हुकूमत को निशाना तनकीद बनाया। जयंत चौधरी ने कहा कि बुलडोजरों का इस्तेमाल कानून का निफाज नहीं है, इसके बजाय ये सरकारी ज़ेर सरपरस्ती गुंडागर्दी की अलामत बन गया है। वाज़रे के प्रयागराज में तशद्दुद के मुबैना मास्टरमाइंड जावेद के मकान के इंहदाम के लिए बुलडोजर के इस्तेमाल के बाद आरएलडी सदर ने यह बयान दिया है। क्रिकेट खिलाड़ी से सियासतदान बने गौतम गंभीर भी नुपुर शर्मा के हामियों में शामिल हो गए। वाज़रे के बीजेपी के मुअत्तल तर्जुमान नुपुर शर्मा के मुतनाज़ा तबसरों की वजह से मुल्क भर में आग लगी हुई है। गंभीर ने, जो मशरक़ी दिल्ली के रुकन पार्लियामेंट भी है, #लेट्स टॉलरेट इनटॉलरेंस का इस्तेमाल करते हुए तहरीर किया कि खातून के खिलाफ जिसने माफ़ी मांग ली है, मुल्क भर में नफरत के मुजाहरों और जान से मार देने की धमकियों पर नाम निहाद सेकुलर, आज़ाद व ख्याल अफराद की खामोशी कान फाड़ देने वाली है। कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने बीजेपी के 2 साबिक ओहदेदारों की जानिब से पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहनत आमेज बयान पर बरहमी के दरमियान अपनी राय दी है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क में नफरत अंगेज तकरीर और इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए वाक़यात पर अपनी खामोशी तोड़े। थरूर ने कहा कि कुछ लोग मोदी की खामोशी को इस बात की तौसीक़ के तौर पर देख रहे हैं। थरूर ने कहा कि सितमतरफ़ी यह है कि हिंदुस्तानी हुकूमत ने हालिया सालों में इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए जो मौसर इक़दाम किए हैं, इन्हें कमज़ोर होने का ख़तरा लाहक है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात में अपने खिताब के दौरान दावा किया कि आने वाले दिनों में मजीद अच्छे दिन आएंगे। उन्होंने खोखरी म्यूजियम में 80 करोड़ रुपए का कामों का इफ्तिताह करते हुए कहा कि अच्छे दिन अभी और भी अच्छे होने वाले हैं।
तुर्की के महकूमा मजहबी उमूर ने हिंदुस्तान में इस्लाम और मुसलमानों के बारे में नस्ल परस्ताना रवैये पर अपनी तशवीश का इजहार किया है। महकूमा मजहबी उमूर की जानिब से इस्तांबुल में मुनक़िद मुफ्तियों के साथ मुनक़िदा 41वें सूबाई मुफ्ती मुशावरती इजलास के हतमी इलामिया में हालिया सालों में हिंदुस्तान में बढ़ती हुई इस्लाम दुश्मनी की जानिब तवज्जो मबज़ूल करवाई गई। इलामिया में कहा गया है कि हाल ही में ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में इस्लाम और मुसलमानों के बारे में नस्ल परस्ताना रवैया तशवीशनाक है। मुसलमान मजहब इस्लाम को रहमत, अदल, रहम और आज़ादी के दिफा को अपने अक़ीदे के तकाज़े के तौर पर कबूल करते हैं और इस सिलसिले में दुश्मनाना रवैये का इजहार किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के क़याम हैदराबाद के दौरान चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैदराबाद में नहीं होंगे। बताया जा रहा है कि हस्बे रिवायत चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव 1 जुलाई को कौमी सियासी सरगर्मियों के सिलसिले में मुख्तलिफ रियासतों का दौरा करने का मनसूबा रखते हैं और वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दौरे और क़याम के हैदराबाद के दौरान तेलंगाना में वो नहीं रहेंगे। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के राजभवन में क़याम के मनसूबे के बाद चंद्रशेखर राव ने फैसला किया है कि वो रियासत में मौजूद नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर वज़ीर-ए-आज़म राजभवन में क़याम के दौरान प्रोटोकॉल के एतबार से शहर में मौजूदगी की सूरत में चीफ मिनिस्टर को इनसे मुलाकात के लिए जाना होगा। चीफ मिनिस्टर साबिक़ में भी वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दौरे हैदराबाद के दौरान खुद शहर से बाहर रहे और वज़ीर-ए-आज़म के हमरा स्टेज शेयर करने से गुरेज करते रहे। शमशाबाद में चिन्नाजैर स्वामी के आश्रम की इफ्तिताई तकरीब और मुजस्मे की नकाब कशाई से भी चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने शिरकत से इज्तनाब किया और ISB की तकरीब से भी चीफ मिनिस्टर दूर रहे। वज़ीर-ए-आज़म के दोनों दौरों के मौके पर KCR के रियासत में ना होने के बाद अब जो सूरत हाल पैदा हुई है, इसका जायजा लेने के बाद कहा जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर 1 जुलाई तक 3 जुलाई मगरबी बंगाल, बिहार और दीगर रियासतों के दौरे की मनसूबाबंदी में मसरूफ़ हैं और कहा जा रहा है कि वो इन रियासतों के दौरे के दौरान अपने कौमी सियासत में सरगर्म होने के मुतालिक दीगर इलाकाई सियासी कायदीन के साथ मुलाकात करेंगे। सदारती इंतखाबात से ऐन क़ब्ल कौमी सियासत में खुद को मुतहरिक करने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कौमी सियासी जमात भारतीय राष्ट्र समिति के क़याम का फैसला किया है। इलाकाई जमात को कौमी जमात में तब्दील करने से मुतालिक फैसले पर खुद TRS में इख्तलाफ राय है। बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर राव ने जब वुज़रा और अहम कायदीन के साथ इजलास में कौमी जमात की तजवीज़ पेश की तो बाज़ कायदीन ने साबिक़ा तजुर्बात की रोशनी में चीफ मिनिस्टर को फैसले पर नज़रसानी का मशवरा दिया। KCR ने इस मशवरे पर कोई रद्दअमल ज़ाहिर नहीं किया और वसीतर मुशावरत की तजवीज़ पेश की। मरकज़ की BJP हुकूमत से बढ़ते इख्तलाफात के सबब KCR सदारती इंतखाबात से कबल कौमी सियासत में खुद को तवज्जो का मरकज़ बनाना चाहते हैं ताकि मरकज़ के दबाव को कम किया जा सके। ज़राए के मुताबिक TRS को कौमी जमात में तब्दील करना तो आसान है, लेकिन दीगर रियासतों में तोसी देना चैलेंज से कम नहीं। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियों और मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते तासुब को नाकाबिल बर्दाश्त करार दिया। फोरम के ज़िम्मेदारान रहीमुद्दीन अंसारी, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह कादरी शुत्तारी, मौलाना मीर कुतुब अली चिश्ती, मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान मिफ्ताही, मुफ्ती सैयद सादिक मुईनुद्दीन, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, जनाब ज़ियाउद्दीन नैयर, जनाब सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार और दूसरों ने मुश्तरका बयान में कहा कि इस्लाम, कुरान मजीद व मुसलमानों के बारे में तौहीनामेज़ अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुसलमानों के कत्लेआम की धमकियाँ दी जा रही है। हद तो ये हो गई है कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियों की जुर्रत की जा रही है। हुकूमत की सरपरस्ती में बरसर इख्तिदार BJP ने दुनिया को दिखाया कि गुस्ताख व मलून कायदीन को पार्टी से हटा दिया, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई के बजाय इनका तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। फोरम ने एहतजाज करने वाले पुरअमन मुस्लिम मुजाहिरीन पर फायरिंग और सैकड़ों की गिरफ्तारियों की मजम्मत की है। फोरम ने कहा कि मुसलमानों की इमलाक को बुलडोज़र के जरिए मुनज़्ज़म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के ईमान का हिस्सा है और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलमान किसी भी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। तेलंगाना के ज़िला आदिलाबाद में सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ मवाद पेश करने के खिलाफ कल रात मुसलमानों ने ज़बरदस्त एहतजाज किया। एहतजाज के बाद पुलिस ने नाकाबिल एतराज़ मवाद पेश करने वाले नौजवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। आदिलाबाद टाउन में कल रात देर गए तक सूरत हाल कशीदा रही, ताहम आज सूरत हाल पुरअमन और काबू में बताई जा रही है। पुलिस ने नौजवान को हिरासत में ले लिया। मुसलमानों ने पुलिस स्टेशन के रूबरू एहतजाज किया। पुलिस ने लाठीचार्ज के जरिए मुंतशिर करने की कोशिश की। इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के खिलाफ तौहीन आमेज वीडियो पेश करने पर मुसलमानों में नाराजगी पाई जा रही है। जुबली हिल्स केस में पुलिस तहकीकात जारी रखे हुई है। ताज़ा पेशरफ्त में पुलिस ने पब इंतजामिया से पूछगछ की है। पुलिस की एक टीम ने आज पब पहुंचकर पार्टी में शरीक 150 से ज़ायद नौजवानों की फहरिस्त हासिल की।
पुलिस ने पता लगाया कि 28 मई को पार्टी में 6 मुलजिमीन के अलावा दीगर कौन से अफराद ने शिरकत की थी। पुलिस ने 6 मुलजिमीन बशमूल 4 कम उम्र मुलजिमीन को पुलिस तहवील में लेकर अपनी तहकीकात को जारी रखा हुआ है और तहवील में रिकॉर्ड किए गए बयानात की जांच के लिए पब इंतजामिया से पूछगछ कर रही है। क़ब्ल अज़ीं पुलिस ने 6 मुलजिमीन की तिब्बी जांच भी करवाई है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुतनाज़ा रिमार्क्स के खिलाफ जुमे को मुल्क के कई मुकामात पर शदीद एहतजाज किया गया। अब उत्तर प्रदेश हुकूमत मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती नजर आ रही है। प्रयागराज में तशद्दुद के मुलजिम मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पम के घर पर बुलडोजर चलाया गया। इस पर रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। असदुद्दीन अवैसी ने उत्तर प्रदेश हुकूमत पर हमला करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के सीएम उत्तर प्रदेश के चीफ जस्टिस बन गए हैं। अब वो फैसला करेंगे कि किसका घर तोड़ना है और किसको सजा देना है। ओवैसी ने मजीद कहा कि उत्तर प्रदेश में अदालतों को ताले लगा देना चाहिए और जजों से कहा जाए कि वो अदालत में ना जाएं क्योंकि अब अदालत की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये फैसला चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ कर लेते हैं। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।